हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये देखिए आज की पूजा, ये देखिए भोग पूजा से आरती साहब हो चुकी है दोस्तों। ये हमारे राधा प्यारी और ये हमारे कन्हैया जी, ये हमारे छोटे कान्हा। ये देखिए तो कल जो मैंने वीडियो डाला था दोस्तों, उस पर बहुत सारे कमेंट आए हुए थे कि दी दूसरा पार्ट जल्दी से डाल दे ताकि हम लोग भी अपने जन्माष्टमी का तैयारी कर लें। तो बिल्कुल मैं डाल दूँगी आज दूसरा पार्ट। 3 पार्ट में शायद पूरा हो जाए, ठीक है, क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो जाता है दोस्तों, तो फिर डालना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए मैं पार्ट पार्ट करके डाल रही हूँ, ठीक है। तो पहला पार्ट मैंने कल डाला था कि जन्म कैसे करवाना है ठाकुर जी का। जिन्होंने विवाह कर दिया है तो वो नहीं भी करवा सकते हैं, वो बर्थडे मना सकते हैं, उनका जन्म दिवस मना सकते हैं, ठीक है। और जिन्होंने विवाह करवा दिया है वो चाहे तो जन्म भी करवा सकते हैं, उनकी मर्जी के ऊपर है, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी कान्हा जी के जन्म के बाद हम उन्हें स्नान करवाते हैं। मैं बहुत सारे चीज़ों से उस दिन स्नान नहीं करवाती हूँ दोस्तों, क्योंकि वो बच्चे हैं, बाल रूप में मैं उनकी सेवा, या हम लोग सब लोग बाल रूप में सेवा करते हैं। तो यह ध्यान रखें कि ठंडे चीज़ जैसे जूस से होता है ना, ठंडे चीज़ों से स्नान नहीं करवाना है, ठीक है। पंचामृत में भी दही का मात्रा बहुत कम होता है, दूध से, एक्चुअली दूध से ही उनका स्नान होता है, ठीक है। बच्चे ऐसे भी जन्म होते हैं तो कोई कोई दूध से स्नान करवाता है, बहुत जगह होता है। तो उसी प्रकार से दूध का मात्रा ज़्यादा रखें, शहद रख सकते हैं, ठीक है। तो उस प्रकार से आप ज़्यादा ठंडे चीज़ों का इस्तेमाल ना करें और उन्हें स्नान करवाएं। और बहुत ज़्यादा स्नान भी करवाने की, उस समय जन्म के बाद करवाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। पंचामृत स्नान में थोड़ा दही हल्का रहेगा, बिल्कुल कम मात्रा में रहेगा, और उन्हें स्नान करवाना है, ठीक है। जन्म करवाने का प्रोसेस जो है, जन्म करवाने के बाद आपको छठी उनका करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ये बात ध्यान रखें। जन्म दिवस मनाते हैं तो छठी आपके ऊपर है। आप उस दिन नए वस्त्र पहना के अच्छे अच्छे भोग जितने प्रकार का हो सके आप लगा सकते हैं। 56 भोग मैं छठी के भी दिन नहीं लगाती, मैं राधाष्टमी के दिन 56 भोग लगाती हूँ भगवान को, क्योंकि बाल रूप में है, बहुत छोटे हैं, तो 56 भोग मैं उस दिन नहीं लगाती। बाकी जिन्हें जो मर्जी होता है, जिस प्रकार से वो अपना सेवा करते हैं वो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं 56 भोग राधाष्टमी के दिन ही लगाती हूँ। जन्माष्टमी के दिन बस ऐसे ही 8 प्रकार 9 प्रकार का जो मिठाई छोटे छोटे होते हैं, जो जैसे खोवा से बना हुआ, मावा से बना हुआ होता है, मैं उसे अधिकतर मैं उसी को भोग लगाती हूँ। बाकी सेवा पे कोई बंदिश नहीं है, जिसे जिस प्रकार से सेवा देनी होती है ठाकुर जी को देते हैं, जिस प्रकार से वो प्यार करते हैं उस प्रकार से वो सेवा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस जितने का कमेंट था कि दी जितना कैसे करना है हमें, तो मैं थोड़ा थोड़ा चीज़ मैं बता दे रही हूँ, मैं जैसे करती हूँ। बाकी आप अपना देख लें, आपको जिस प्रकार से पसंद हो वो करें, ठीक है। जिस प्रकार से आपको सुविधा लगता है आप कर सकते हैं। और उसके बाद नए वस्त्र में मैं ज़्यादा वजन वाला भारी वस्त्र नहीं पहनाती हूँ, कॉटन का या हल्का पतला वस्त्र पहनाती हूँ मैं उन्हें, ठीक है। और सुला कर मैं रखती हूँ, जैसे मैं दिखाती हूँ। जैसे जब पूजा हो जाता है उसके बाद जब हमें विश्राम करवाना होता है कान्हा को, तो इस तरीके से मैं झूले में सुला के रखती हूँ, उन्हें बैठा के नहीं रखती हूँ, ठीक है। 6 दिन तक, 6 दिन के बाद फिर उन्हें श्रृंगार करके मैं बैठा के रखती हूँ। तो ये भी ध्यान रखना होता है, और जैसे जिनको जिस प्रकार से सुविधा हो करें। तो देखिए भगवान के पूजा पाठ में बहुत सारे नियम है, करोड़ों नियम है, जो आम आदमी उतना फॉलो नहीं कर पाते हैं दोस्तों। लेकिन जो मेन है, जितना कर पाते हैं उतना करना चाहिए, और उस प्रकार से सेवा उन्हें देनी चाहिए। तो जितना भी होता है, मौसम ख़राब होने के चलते थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही है, तो ये है दोस्तों। तो ठीक है, तो आप ये कर लें, जूस से स्नान ज़्यादा ना करवाएं। छठी के दिन आप स्नान करवाएं उन्हें, और नए वस्त्र पहनाया, जितने तरह का 6 तरह 8 तरह का 16 तरह का जितने तरह का भोग लगाना चाहे, मावा से बना हुआ खीर है, जो मुलायम चीज़ होता है जो बच्चों को हम खिलाते हैं, क्योंकि बाल रूप में हम सेवा कर रहे हैं, तो हमें ये प्रॉपर ध्यान रखना होता है कि उन्हें बाल रूप की तरह सेवा दें, है ना। ये लाला को तो दांत वात तो रहते नहीं उस समय, तो इन्हें क्या है कि बस वैसे ही बिना दांत वाले चीज़ ही खिलाते हैं हम। फ्रूट में भी ज़्यादा मैं कुछ नहीं देती, जुसीला चीज़ जैसे अंगूर हो गया, अनार हो गया,
वो सबका थोड़ा थोड़ा रस निकाल के मतलब क्या है ना कि आपको पूरा टोटली आपको, जैसे आपके बच्चे आते हैं तो आप उनके लिए करते हैं, शहद चटाते हैं उन्हें, तो इन्हें शहद का भोग लगाए उस दिन। बहुत ज़रूरी होता है शहद का भोग लगाना जिस दिन इनका जन्म होता है, क्योंकि जन्म होते ही साथ हम लोग बच्चों को शहद लगाते हैं, शहद चटाते हैं। तो उसी प्रकार से इनका शहद और तुलसी का पत्र डाल करके आप शहद से इन्हें भोग लगाएं, सबसे प्रिय भोग इनका रहेगा उस दिन। और पंचामृत सिर्फ मुंह में ऐसे मतलब चम्मच से थोड़ा सा सटा दें। पंचामृत में दही का मात्रा कम डालें दोस्तों, दूध ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और आपका जो भूरा का रहता है वो भी आप थोड़ा सा सिर्फ ये करके चटा करके, जैसे छोटे बच्चे को ट्रीट करते हैं ना हम, बस बिल्कुल उसी तरीके से ट्रीट करना होता है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें दोस्तों। तो ये हो गया। और जैसे श्रृंगार अपना आप करते हैं, जिस प्रकार से राधा रानी हैं, कान्हा जी हैं, तो उनका अच्छे से एकदम श्रृंगार करें, नए वस्त्र पहनाएं, जितना चीज़ है उनके लिए भोग लगा सकते हैं आप लगाएं। बस बाल रूप का जो है छोटे वाले कान्हा जी, उनका ध्यान रखें कि उन्हें क्या, हम जैसे बिल्कुल मावे से बना हुआ होता है ना, खोवा मुलायम वाली खीर होती है, साबुदाने की खीर होती है, दूध गाढ़ा किया हुआ दूध होता है मिश्री डाल करके, तो ये सब आप भोग लगा सकते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। और कुछ रह गया हो तो आप कमेंट करें। मेरी तरफ से सबको राधे राधे। ये देखिए हमारे छोटे लाला पूजा से आरती साहब हो चुकी है दोस्तों।